ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਰੋਈ ਮੋੜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਤੇ 73 ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ। ਕੁਝ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਭੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, मेरा नाम संतोष शर्मा, मैं 5X 73 नंबर वार्ड से आए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए थे। पर जहां हमारे एरिया में 73 नंबर वार्ड में आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। नदियां नालियां गलियां खराब हैं, पुल टूटा हुआ है, तारें लटकी हुई हैं, पोल टूटे हुए हैं। उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं कि बनाई है हमने स्मार्ट सिटी, पहले इसको बनाओ तो फिर आप आके स्मार्ट मीटर लगाओ। हमें इनके स्मार्ट मीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों लगा रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि पहले इसको स्मार्ट सिटी करके दिखाओ तो सी, कुछ लगाओ तो सी। स्मार्ट सिटी के लिए जितना पैसा आया इन्होंने गांधीनगर आगे पीछे एरिया में लगाया, हमारे जहाँ पे कोई बिल्कुल कोई ऑफिसर कोई कुछ लगाने के लिए नहीं आया। तारे लटकी हुई हैं, पोल टूटे हुए हैं, तो आज ये मीटर लगाने के लिए आ गए। बाकी हमें पहले हमारे काम पूरे करें, स्मार्ट सिटी बनाए, गलियां नालियां बनाए, पूरी फैसिलिटी दें हमें। ऐसे म्युनिसिपालिटी में इन्होंने डाल दिया, उससे तो अच्छा था हम 5 सरपंच थे तो फिर भी कुछ रो पिट के आगे पीछे भाग भूग के गलियों का काम करवाते थे, कुछ तारे लगवाते थे, कुछ करते थे। इन्होंने हमारा एरिया म्युनिसिपालिटी में डाल दिया। उसके बाद 2014 के बाद जहाँ पे हमारे एरिया में 73 नंबर वार्ड में कोई नहीं आया, कुछ काम नहीं हुआ, तारे लटकी हुई हैं। आज जे आगे जी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, पर हम ऐसे स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। जी क्या कहना चाहोगे कि कितनी परेशानी आए करती है? बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। आप इसी बिल्कुल नहीं लगान देना स्मार्ट मीटर अगर इन्होंने जबरदस्ती की भी कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, अगर इन्होंने कोशिश की तो असि पोल ही बिजली कनेक्शन कट दो साडी, असि अपने सोलर पैनल लगा देंगे तो पर स्मार्ट मीटर नहीं असि लगने देने। बिल्कुल कारण है जेड़ा तुसी कारण फैसिलिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी वाला काम इत्थे कुछ भी नहीं होया, कुछ भी टोटली आके देखन बड़े बड़े अफसर जेडे अंदर बैठे थे ना ऑफिस विच आके देखन पहले इत्थे कीता दा किने। रोडां नहीं बनी दियां साडियां, पानी दी निकासी नहीं है, कोई पुल 2-3 साल हो गए पुल टुटे दे, पुल नहीं बनाए उन्होंने, तारां लटकी दियां, पुल टेढ़े होए दे, कोई मतलब कि कोई एक फैसिलिटी बतान दसन आके कि ये फैसिलिटी है तुहानू ते तुसी असि स्मार्ट मीटर लगान देन। स्मार्ट सिटी बनाया था ने, स्मार्ट सिटी वाले काम भी करन ना इत्थे आके करन ते फिर लगान, सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर वो पहले फैसिलिटियां देंगे ते फिर असि लगान देंगे, नहीं ते असि नहीं लगान देना। असि पूरे रोड ब्लॉक करांगे अगर स्मार्ट मीटर इत्थे लगान दी कोशिश कीती ने ते अगर जबरदस्ती कीती ने ते असि खंबे तोड़ देने, जिन्ने भी लगे दे खंबे थे सारे खंबल उखाड़ देंगे, असि अपने सोलर पैनल लगा देंगे, पर स्मार्ट मीटर नहीं लगन देने। जी साफ तौर से स्थानीय लोग इनका यो आखना है कि इस वेले जो इलाका है रोई मोड़ का वार्ड नंबर 73 इतने जो डिवेलपमेंट के काम जो पूरी तरह तो कंप्लीट नहीं किए गए। अगर गल की जाए तो सड़कों की हालत जी है खराब है, किसी भी तरह जोड़े इतने पुल ही उनके वो भी टूटे रहे पूरी तरह, जी तार हैं उनकी हालत भी बड़ी जी खराब है। इो कारण है कि इतने स्थानीय लोगों भी इसीलिए जो काफ़ी रोष है। उनका इो आखना कि पहले डिवेलपमेंट के काम जोड़े ने पूरे किए जान, उसके बाद जो स्मार्ट मीटर के जोड़े इस इलाके भी लाए जान। कुछ होर लोग भी हैं उनके कन भी गल करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम जी मोहित रैना है। जैसे कि हमारे यहाँ के लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई है, तो अगर स्मार्ट सिटी नहीं बना हमारे एरिया में, जैसे देखो पानी है, पानी कलेक्ट हुआ है, जहाँ पे पुल टूटे हुए हैं, रोडें नहीं बनी हैं, तारें लटकी पड़ी हैं, तो पहले फैसिलिटी दो, लोगों को इस काबिल बनाओ कि लोग स्मार्ट मीटर लगा के उसका बिल का भुगतान भी कर सके। अभी हमारे लोग सक्षम ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों का ध्यान रखने के लिए होती है कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये कैसी गवर्नमेंट है जो हमारे लोगों को ही परेशान कर रही है? आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, बोलते कि हमें भाई मीटर की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे एरिया में मीटर की आवश्यकता नहीं, आप क्यों लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो पहले हमें स्मार्ट सिटी बना के दो, स्मार्ट विलेज बना के दो, उसके बाद आप लगा सकते हो। जबरदस्ती क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमसे? हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि लोग अगर इस बात से परेशान हैं तो उनके ऊपर जबरदस्ती मीटर इंपोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ बड़ी दुख की बात है कि आज गवर्नमेंट हमारी बात भी नहीं सुन रही है, तभी हमारी पब्लिक परेशान है। अगर ऐसा ही रहेगा तो मुझे लगता है हमारे लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। सबसे पहले फैसिलिटी,
हमारे लोगों को मिले, यहाँ पे गलियां नाले बने, हमारे सड़कें बने, सफाई कर्मचारी टाइम से टाइम आके यहाँ पे झाड़ू लगाएं, हर एक फैसिलिटी जो सिटी में मिल रही है वो यहाँ पे मिले। उसके बाद हमारे जो लोग हैं इस काबिल होंगे, किसी का बिजनेस कोई जो कुछ हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं कुछ प्राइवेट काम करते हैं, इतना बिल कहाँ से देंगे। जैसे कि हमने सुना है कि नवे शहर में भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ, लोगों के 6-6 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं। आप बताओ कहाँ से देंगे। जिस जैसे हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनकी इस समय सैलरी की मेरे को लग रहा है 9,000 के करीब है, तो वो कैसे 6,000 या 4,000 या 3,000 कैसे भुगतान करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, एलजी साहब से यही अपील करता हूँ कि अगर जनता नहीं खुश है तो जबरदस्ती मत की जाए, ये मीटर नहीं लगाने चाहिए। पहले लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि लोग जो हैं मीटर लगा के यहाँ के लोग उसका भुगतान कर सकें बिल का, उसके बाद आप मीटर लगाएं, ऐसे मत लगाओ जी। साफ तौर से स्थानीय लोगन इंदा इहो आखना है कि पहले ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਬਰਕਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ इन ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੀ ਪਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸੇ ਰੋਕਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੁਦਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ कार्यक्रम ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕਨੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਣੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ गेंदे का फुल जड़ा है वो खेती करा करते, यानी कि हाई ब्रीड इसलास उस खेती च मौजूद हाँ। तुस मेरे इस बक्खी भी दिखी सकते हो और इस बक्खी भी दिखी सकते हो। तुस दोनों बक्खी जी है कि लगभग अगर गल करचे तो जेडे नौजवान है इसलिए जेडे गुट्टें की फुल्लें की खेती जी वो करा करते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा जड़ा है वो कमा करते। तुस टीवी स्क्रीन पर दिखा करते हो कि तुहानू जेडे फुल दिखा करते हो तुस अपनी टीवी स्क्रीन पर ये गेंदे का फुल है जड़ा कि इसलिए अगर गल करचे तो सांबा जिले नौजवान जेडे ने वो इसलिए खेती करा करते हैं फुल्लें की, काफ़ी अच्छा मुनाफा जड़ा कमा करते हैं। साढ़े कन्नै उहे नौजवान बने ने जेडे कि ये खेती करा दे 2-2.5 कनाल दे विच इन्हें खेती करा रहे हो, पिछले 2 साल की खेती करा रहे। थोड़े कन्नै मलाटी कराने और जानने और नौजवानों की एक मैसेज देने कि इस खेती दे विच कितना मुनाफा जड़ा है कि इन्हें की करदा। की नाम तुहाडा? नमस्कार सर जी, मेरा नाम अतुल सलाथिया है, मेरा ग्रां गुड़ा सलाथिया है। ये जगह जिथे मैं फुल लाए दे हैं ये एम्स कोल जगह पे है, हनुमान मंदिर दे बैक साइड ते ये मेरा खेतर पे है। अतुल जी मैं ये जानना चाह कदों तो तुम खेती करा करदे और इस खेती वाली बक्खी कियां बधे हो तुसीं? सर जी उआ गल उआ कि जिसले मैं ग्रेजुएशन होया ते नौकरी ते ही नहीं ते उहदे बाद उआ करोना या करोना दे बाद फिर इयां के घर बैठे दे अस मंजे के त्रोड़े कम काज ते कोई था नहीं। उहदे बाद फिर जिसले उम्र भी बल्ले बल्ले बधा दी ही ते चलो अपनी पुरखें दी जगह भेजदी ही, इत्थै घरे आह्ले दान ते कनक लांदे हे। असें सोचा चलो अस भी कुछ करचै एह्दे च। फिर मेरी कुसै ने मोहिंदर सर हुंदे कन्नै मेरी मुलाकात कराई फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट च, एह् साढ़े सांबे दे लग्गे दे हैं। ते उहदे बाद फिर मैं इंदे कन्नै मिलेआ, फिर इन्हें मिगी फुल्लें दे बारे समझाया। फिर उहदे बाद करियै मैं पैह्ले ते जिसले पैह्ले साल मैं शुरू कीता मैं कनाल कोला फुल्ल लाना शुरू कीता। फिर उंदे कन्नै बल्ले बल्ले जियां फिर मेरा कम्म चलदा गया ते उहदे बाद हुण मैं 2-2.5 कनाल च फुल्ल तक पुज्जी ना, ये मैं खेती करा ना। ते बाकी गल एह् है कि एह् जेह्ड़ा लग्गे दा इसी एल्ले वैरायटी लग्गी दी है, एह् दो किस्में दी वैरायटी लाई दी है। एक ते मैं लाई दी है किमको कंपनी दी, एक मैं लाई है इंडस कंपनी दी। ते एह् हाईब्रिड गेंदा आंदा है, हाईब्रिड इसी एह् वैरायटी हाईब्रिड च आंदी है। ते बाकी इ'यै है कि एह् हाई यील्ड क्रॉप है, इसी कोई हर बंदा कोई भी बंदा ले सकदा, इसी लाने ताईं कोई इन्नी मुश्किल भी नहीं आंदी है। ते बाकी एह्दे च कोई इन्ना मेहनत आह्ला कम्म भी नहीं होंदा है, एह्दे च बस तुहानू थोड़ा स्प्रे दा ध्यान रखना पौंदा जिसलै इसी लूड़ी छूड़ी पौंदी है। ते बाकी इसी पानी टाइम पर पानी दिंदे रहो ते फुल्ल त्रोड़दे रहो, और बाकी कोई टेंशन आह्ली गल नहीं है। तुसें 2 साल होए खेती अपनाए दे, फुल्लें दी खेती अपना करदे, तुस किन्ना प्रॉफिट हुआ करदा है? जियां कि किसान हूँ तुस देखो कि पारंपरिक खेती करा करदे, कनक ते मुंजी और कई जगह ऐसी खबर आंदियां कि किसान जेडे ने वो लास विच जा करदे ने, और कई दफ़ा ऐसी भी खबर निकली आई ने कि आत्महत्या की गई है। और नौजवानें गी किस सनेहा रोग थोड़ा इत्थूं तुस 2 साल की खेती करा करदे हो, किन्ना प्रॉफिट हुआ करदा और किन्नी मेहनत लगा करदी है?
ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਰ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੋला ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ खेती करना चाहते ਉਹਦੇ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਈਏ ਕਿ किस चीज़ की मती डिमांड है। ये नहीं ना कि तुस आखें कि मैं आलू लाना तो आलू अगे के इल्लै मंडी च काफ़ी चला दा 4-5 किलो रुपये आलू चला, तुस भी आलू लागे तो फिर बंदे ने कि'यां कमाना। अज्ज दे टाइम च तुहानू खेती करने कोला पहले पूरी जानकारी बड़ी जरूरी चाहिए कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड चला दी है। अगर तुसें कोई भी चीज़ करनी हो तो तुहानू मेहनत तो आपूं गै करनी पौनी, तो पहले तुस जाइए तो पता करो कि किस चीज़ की ज़्यादा तुस ये फसल लाई सकने। और बाकी तुस जेह्ड़ा आखा ने कि प्रॉफिट किन्ना होआ एह्दे च, सर प्रॉफिट तो एह्दे च अच्छा है, फुल्लें च प्रॉफिट अच्छा है कि जिन्ना बंदा मैं आखी सकना जिन्ना एक बंदा अपना फैक्ट्री जाइए कमांदा ना 12 घंटे च केह् दिंदे तुहानू अजकल, ये 10,000 दिंदे मते कोला मता 12,000 देगे, 12 घंटे तुहाडे कोला कम्म लैंदे ते एक तुहानू ऐतवार भी कई डिपार्टमेंट च ते ऐतवार भी छुट्टी नहीं होंदी है। मैं एम्स के मेरे कन्ने आ सर इत्थे एम्स च कि मैं मेरे कई जाना होना कई बारी पुछने मैं कि केह् देआ दे, इत्थे भी कई लोग लगे दे इत्थे 12,000 रुपये लगे दे ते उंदी ड्यूटी है 10 घंटे ते उ'नें ऐतवार भी छुट्टी हैनी है। ते जिस वजह कन्नै फिर तुस दिक्खो कि फिर नौजवान केह् करन बेचारे, नौजवान भी उं'दे कोल भी कोई जरिया नहीं है। ते मैं तुहानू इ'यै आखा ना कि अगर तुहाडे कोल लैंड है ते तुस अपना थोड़ा पानी की व्यवस्था चाहिए है, मैं तुहानू सीधी गल आखना पानी की एक व्यवस्था चाहिए है, तो तुस अपनी खेती शुरू कुछ भी करी सकने। अगर तुस फुल्ल की खेती लाना करना चाहते तुस मेरे कन्नै कंटैक्ट करी सकने, मेरे कोई भी आस पास के लोकल नौजवान है, मैं नंबर अपना सनाई देना, मेरा नंबर है 7889844831। तुस मिगी फोन करी सकते हैं, मैं तुहाडा पूरा सहयोग करगा। मैं तुहानू साडे जेह्ड़े सांबा दे जेह्ड़े साडे गलते आप दफ्तर दे अफसर हैं मोहिंदर सिंह हुणे, मैं तुहानू इंदे कन्नै भी तुहाडा कंटैक्ट करांग, मैं तुहानू सब्सिडी भी दुआंग, तुहाडा मैं सारा सहयोग करग, पर बस तुस कम्मे साइड कोशिश करदे रहो। अच्छा इस सीजन की अगर गल की जाए तो जिले दे तुसें फुल लाए दे हूँ एह्दा किन्ना मुनाफा होया और अग्गे केह् उम्मीद रखी दी है? सर मुनाफा तो इल्ले तक मैं कोई मेरा मई महीने का फुल चलना शुरू होए दा, ते अज किन्ना मई जून जुलाई मिगी अज 3 महीने हो गए हैं फुल मेरा चलते चलते, तो अज तक मैं कोई 15 क्वांटल फुल बेच दिता है। तो जिदे चा मैं कल ते बोलां तो मैं कम से कम कोई 70,000 रुपया कमा लिया, तो मिगी अगे उम्मीद है कि मैं लख तक मेरा ये प्रॉफिट जाई सकता है अगर मेरा महीना 1.5 महीना फुल और चल गया। डिपार्टमेंट की बक्खी दा किन्नी सपोर्ट रौंदी है तुहानू? डिपार्टमेंट की बक्खी सर डिपार्टमेंट की बक्खी दा सपोर्ट ज़्यादा रहिंदी है मिगी सब्सिडी दी। जिन्ना मेरा खर्चा होया मेरा अगर मैं लाया मेरा 3 कनाली का खर्चा होया 15,000 रुपया। सर मैं तुहानू ये भी गल सुना दिंदा, इस खेती च मेन खर्चा आंदा बीज का, जिहड़ा हाईब्रिड बीज है वो काफ़ी महंगा होंदा है, वो 2,000-2,200 कोला घट पैकेट नहीं आता है। तो डिपार्टमेंट तुहानू अज की लोग ज़्यादा कोला ज़्यादा खेती करें, इस डिपार्टमेंट तुहानू सब्सिडी प्रोवाइड करती है। डिपार्टमेंट सानू कनाली पिछे 2500 रुपया सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिहदी वजह कन्नै किसान का खर्चा उत्थों निकली आ ते किसान जो भी कमा उहदा मते कोला मता प्रॉफिट रवै। बिल्कुल अपनी सोच बदलने की जरूरत है और नौजवान अगर चाहन तो खेती गल बक्खी अगर बधन तो अच्छा मुनाफा जोड़ा वो कमाई सकते हैं। और इस चाल्ली अगर गल करचै तो डिपार्टमेंट का भी जोड़ा काफ़ी सहयोग जोड़ा है बेनीफिशनरी रौंह्दा, और साढ़े कन्नै डिपार्टमेंट के अधिकारी बने ने, इंदे कन्नै अस गल करने आं। सर किन्ना बेनीफिट दिंदे हो डिपार्टमेंट की बक्खी दा जेह्ड़ा बेनीफिशरी तुहाड़ा होंदा, और कदों किन्ने धड़ी टच च होंदे रौंह्दे और फीडबैक किन्ना लैंदे रौंह्दे हो तुस? और नौजवानें गी केह् आखगे कि अगर नौजवान इस खेती की बक्खी बधन कोशिश करा करदे न, अगर चाहते न करना तो कि'यां सहयोग डिपार्टमेंट की बक्खी दा लब्भग थोड़ा तो? सर डिपार्टमेंट जिसलै पैह्ले कनैक्ट करना पौंदा, कनैक्ट कीता तो ओह्दे बाद असें उ'नेंगी पनीरियां देने दी जाच दस्सनी है, फिर बूह्टा लाने की जाच दस्सनी है कि बूह्टा कि'यां लाया जाए। ओह्दे बाद भी जिसलै गोड्डी शोड्डी इसी पुआनी, ओह्दा बीज शीज लेई लैता, जिसलै ओह्दे बाद गोडियां पुआइयै ते फिर लानी है, फिर ओह्दा तरीका दस्सना। फिर उ'नेंगी 2500 रुपया कनाली का सब्सिडी है, जेह्ड़ी देसी गुट्टी होंदी है जेह्ड़ी लोकें आम लग्गी दी होंदी है, ओह्दा 1000 रुपया सब्सिडी है पर कनाल दी। बाकी 40 कनाल तक सब्सिडी थ्होंदी है। तो बाकी होर भी जो कुसै बोर लेना होऐ उसी 20 कनाल जगह चाहिए, जित्थै पानी नहीं है तो उ'नें फुल्ल लाने होन उ'नेंगी बोर वास्ते 20 कनाल जगह चाहिए मालकी, तो उ'नेंगी 90,000 रुपया मैह्कमा दिंदा है। हाँ जी हाँ मदद करा करने ऐसा। जो कुछ नर्सरी लानी हुआ है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी है जो 3 लाख रुपया खर्चा करते ना, तो उन्हें 1.5 लाख रुपया सब्सिडी मिली दी। हाँ जी
ਇਹ ਸਾਡੇ कन्नै डिपार्टमेंट ਦੇ अधिकारी बने दे और इंदा भी इ'यै गलाना है कि जिन्ने भी बेनीफिशरी है ओह् डिपार्टमेंट अपने बेनीफिशरी गी लेइयै जेह्ड़ा ओह् काफ़ी गंभीर है और खासकर अगर गल करचै कि गुट्टे दी पनीरी लाने कोला लेइयै जिन तक कि उसी फल नहीं पौना शुरू है यानी कि बूटे गी फुल पौना नहीं शुरू है तब तक फीडबैक लैंदे रौंह्दा और कन्नै गै कन्नै बेनीफिशरी गी जेह्ड़े है कि ओह् भी समझांदे रौंह्दे ने कि अगर कीड़ा लग्गी जंदा ते केह्ड़ी स्प्रे करनी है और किन्ना बेनीफिट उ'नेंगी होआ करदा और सब्सिडी ते डिपार्टमेंट देआ करदा और डिपार्टमेंट एह् भी जोर भरा करदा कि नौजवान जेह्ड़े इस खेती हल दा बक्खी जि'यां कि अतुल होरें साढ़े कन्नै गल कीती जेह्ड़े इक बेनीफिशरी इस डिपार्टमेंट फ्लोरीकल्चर दे अतुल होर करा करदे ने पिछले 2 सालें दी खेती और हून एह् बी नौजवानें गी उ'नें एह् गलाया है कि ओह् इस खेती हल दा बक्खी बधन और अच्छा मुनाफा जेह्ड़ा इस खेती चा लब्भा करदा उ'नें इस सीजन दी अगर गल करचै ते हून तक उ'नें 2 कनाल दे विच फुल्ल लाए दा और 70,000 जेह्ड़ा मुनाफा उ'नेंगी होई चुक्या और अग्गें भी उ'नें उम्मीद है कि मैं 1 लाख कोला ज़्यादा मुनाफा जेह्ड़ा कर लैंगा और उ'नें इ'यै गलाया कि नौजवान जेह्ड़ा है ओह् खेती हल दा बक्खी बधन और जेह्ड़ा कि अपना जेह्ड़ा रोजमर्रा दी जिंदगी जेह्ड़ी ओह् अच्छी जी सकदे न और कन्नै गै कन्नै तुस पढ़ाई करो कन्नै गै कन्नै तुस गौरमेंट सैक्टर दी अगर जाब ताईं अप्लाई करना है ओह् बी तुस करी सकदे लेकिन खेती जेह्ड़ी ऐ ओह् बी जरूर अपनाओ ताकि जेह्ड़ा कि घरा दा गुजर बसर जेह्ड़ा स्हेई तरीके कन्नै चली सकै। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लेई सांबा थमां मैं शाम सुंदर।